पुष्प वाटिका, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आईं। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाओं हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनकनंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु
जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुखरूपी कमल के छब्बी रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों राजकुमार को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली।